सबके जीवन में एक नया सवेरा लाए, ये हमारी यही काम। आपको सम्मानित कर हम स्वयं सम्मान का अनुभव कर रहे हैं। विज्ञान महाविद्यालय में मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल एवं कुलाधिपति स्कॉल जम्मू श्री मनोज सिन्हा जी, आज के विशिष्ट अतिथि मुख्य सचिव आदरणीय श्री अटल डुल्लू जी, संबंधित विभाग के अधिकारीगण, सभी गणमान्य अतिथि, हमारे सारे स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स, किसान भाइयों बहनों, वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, आप सभी का इस कृषक सम्मेलन में मैं स्वागत करता हूं और हमारे किसान भाइयों को किसी संबंधित वैज्ञानिक तकनीकों से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच को ऑफर करता हूँ। मैं माननीय उपराज्यपाल आदरणीय मनोज सिन्हा जी के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से स्कॉल जम्मू तेजी से अनुसंधान, संशोधन, नवाचार, विस्तार, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप सेवाओं करते हुए विकसित कर रहा है, जिससे हमारे किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक समाधान मिल रहे हैं। मैं माननीय उपराज्यपाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कृषि समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। उसमें मुख्य रूप से जो HADP प्रोग्राम है, JKCIP प्रोग्राम है और युवा जैसे प्रोग्राम हैं, इसमें हमारे युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता से संगठन बन रहा है। मैं अपने मुख्य सचिव आदरणीय श्री अटल डुल्लू का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, जिनकी दूरदर्शी सोच एवं प्रभावी नेतृत्व से इन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है, जिसे जम्मू कश्मीर में कृषि का स्वरूप बदल रहा है। मैं बहुत नहीं बोलूँगा आज, मैं सारे अपने किसान भाइयों का, बहनों का स्वागत करता हूँ जो इतने दूर से आए हैं और इस कृषक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। आज इस उद्घाटन समारोह में और जो एक दिन का कृषक मेला लगा हुआ है उसमें आने का मुझे मौका मिला। तो अगर हम एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स को देखें कि पिछले कई दशकों में इसमें क्या मेजर प्रॉब्लम रही थी, तो बड़ी सरल तरीके से समझ में आता है। वो सबसे पहला कि कैपिटल को इन्फ्यूज़ करना। अगर आप देखेंगे ये कैपिटल गवर्नमेंट की तरफ से और बैंक्स की तरफ से, और उसके साथ जब इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का बढ़ता है, बैंक्स का बढ़ता है, उसकी वजह से टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उसकी वजह से स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमारे किसानों की बेहतर हो जाती हैं, वैल्यू एडिशन पर जोर दिया जाता है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हम हायर ग्रोथ रेट की ओर जाते हैं। उसके साथ साथ एक स्कीम जो शुरू की गई PM किसान पिछले 5 साल से, तो उसमें किसानों को डायरेक्ट एक बेनिफिट मिल रहा है अपने खेत में अपनी खेती करने के लिए। इसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी पर काफ़ी जोर दिया गया, चाहे ये सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम थी या परंपरागत कृषि विकास योजना थी, या अब हम जो नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर जोर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कृषि पे आधारित हमारी पत्रिका कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से सशक्त और समृद्ध भविष्य की खेती के विमोचन के लिए मंच से अनुरोध करूँगा। इसको बनाने में कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू का सहयोग रहा है। और आज मैं मंच से अनुरोध करूंगा हमारे माननीय उपराज्यपाल जी से कि वो इसके द्वारा जो हमारे स्कॉल जम्मू द्वारा एक ऐप बनाई गई है उसका विमोचन करें। इसको क्या कृपया जोरदार तालियों से जम्मू कश्मीर की बासमती बहुत ही फेमस है और ये निश क्रॉप है आरएसपुरा की। मैं दोबारा अनुरोध करूंगा श्री गोपाल सिंह जी से जो सांबा से आए हुए हैं, जिन्होंने वेजिटेबल न्यूट्री गांव डोगरा जी से जो उन्नति अलाइड कोऑपरेटिव से हैं, और
मुझे इस खास जम्मू के इस परिसर में कृषक मेले में बड़ी संख्या में किसान भाइयों को भाग लेते हुए देखकर निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं उन सभी प्रोग्रेसिव किसान भाइयों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका सम्मान पूरे किसान समुदाय में एक नई ऊर्जा पैदा करेगा और सभी किसान भाई बहन, साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के एक बेहतर भविष्य और जम्मू कश्मीर की निरंतर प्रगति के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। आज 4 महत्वपूर्ण सुविधाओं का लोकार्पण भी यहाँ आने के पूर्व हुआ, जो एजुकेशन, रिसर्च, किसान भाइयों की ट्रेनिंग की सशक्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जम्मू कश्मीर की खेती किसानी के इतिहास में इससे एक सुनहरे अध्याय का शुभारंभ भी होगा। मेरा मानना है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर और किसान भाइयों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करके यह सुविधा ग्रामीण विकास तथा ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भविष्य में करने वाला है। इस खास जम्मू में स्टूडेंट्स की संख्या में अगर प्रतिशत हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 60% से ज़्यादा बच्चियां हैं। गोल्ड मेडल अलग बात है कि 90% बच्चियां ही पा रही हैं। फैकल्टी और स्टाफ के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर का भी लोकार्पण हुआ है। मुझे उम्मीद है इस तरह की सुविधा अभी त्रिपाठी जी ने, डुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से बताया। एक तो मैं देर से आया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। काफ़ी दूर गया था, आने में देर हुई और कहीं और जाना है। लेकिन ये सच है कि पिछले 10-11 वर्षों में देश में कृषि का परिदृश्य काफ़ी हद तक बदला है। जितने भी साथी यहाँ प्रोग्रेसिव किसान भाई उपस्थित हैं, मैं उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं जो मानता हूँ कि पिछले 4-5 वर्षों का जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, जम्मू कश्मीर ने अब दूसरे राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए, और मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों की वजह से फूड सिक्योरिटी तो सुरक्षित होगी ही, कि किसान की इनकम सिक्योरिटी भी सुरक्षित हो। 1500 किसान खिदमत घर और भी स्थापित होने वाले हैं। और जो पिछले 2-2.5 वर्षों में किसान संपर्क अभियान, दक्ष किसान, किसान साथी, अनेक जो कार्यक्रम डुल्लू साहब ने विस्तार से बताया है, इनका परिणाम अब दिख रहा है। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के द्वारा भी 4.69 लाख यानी 4,69,000 महिलाओं को इंटीग्रेटेड फार्मिंग और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट से जोड़ा जा चुका है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के प्रोडक्ट्स की GI टैगिंग की प्रक्रिया भी तेज हुई है। सुलई हनी, भदरवा का राजमा, उधमपुर की कलाड़ी, रामबन का अनारदाना, इनको GI टैग मिल चुका है और बाकी और भी GI टैग मिले इसकी कोशिश हो रही है। 17 मंडियों को इनेम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। जितने भी कदम ये उठाए गए हैं, मुझे लगता है कि उसकी चर्चा आज भी हो रही है और इसका लाभ भी मिल रहा है। सबसे पहले मैं अपने मुख्य अतिथि महामहिम उपराज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमान मनोज सिन्हा जी के प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद व्यक्तिगत रूप से इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए समय निकाला और अपने कर कमलों द्वारा 4 सुविधाओं का उद्घाटन भी किया है। आपके प्रेरक संदेश और अमूल्य शब्दों ने एक नई संजीवनी प्रदान की है। आपका हमारे साथ होना हमारे विश्वविद्यालय के लिए सम्मान की बात है। आप हमारे लिए गौरव हैं। इस अवसर की अध्यक्षता करने के लिए आप जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद महामहिम जी। मैं आदरणीय मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज सम्मानित अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई है। धन्यवाद महोदय। मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर BN त्रिपाठी जी का
दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आपके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आपके निरंतर समर्थन के बगैर ये कृषक मेला कभी भी सफल नहीं होता। धन्यवाद आदरणीय महोदय। मैं विश्वविद्यालय के स्टैचुटरी ऑफिसर, डीन, डायरेक्टर्स, हेड्स और जम्मू कश्मीर के सभी महकमों के ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, सभी सहयोगियों के, इफ्को, कोऑपरेटिव्स, हैंडीक्राफ्ट्स की भागीदारी के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूं अपने किसान भाइयों और बहनों का, जिन्होंने अपने खेती के कार्यक्रम, अपने घर के कार्यक्रम के बावजूद भी इस अवसर की शोभा बढ़ाई है और मेले को सफल बनाया है। मैं विशेष तौर पर अपने निदेशालय के साथियों डॉक्टर हेमा त्रिपाठी जी, डॉक्टर पवन जी और डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी का विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर पुनीत चौधरी और उनकी पूरी टीम का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। मैं सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यक्रम के सफल बनाने में धन्यवाद देता हूं।